हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए। हम इसमें क्लास 9th की साइंस को विद प्रैक्टिकल इन क्लासेस के अंदर हम विद प्रैक्टिकल स्टडी कराएंगे क्लास साइंस 9th की साइंस क्लास को। और इससे पहले कि हम क्लासेस शुरू करें, क्लास 9th के कुछ एक कॉमन इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लास 9th का विज्ञान का जो कॉमन इंट्रोडक्शन है उसको हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि विज्ञान का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है वो साइंटिया नामक शब्द से हुई। साइंटिया नामक शब्द से हुई, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का एक शब्द है। अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग जाने तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे हम विज्ञान कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं। विशेष ज्ञान कैसे? कि जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में हम डिटेल से जानना शुरू करते हैं, यानी कि वो उसकी कार्य प्रणाली, उसके सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल, कि वो किस आधार पर बनाई गई है, वो किस सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, उसकी क्या यूजेस हैं, ये सारे जानकारियाँ जब हम प्राप्त करते हैं, या मैं कहूँ कि उस विषय के बारे में जब हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं, तो जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? उसी ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध अध्ययन से आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर रहे हो, और सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने के फलस्वरूप आपको जो नॉलेज प्राप्त हो रहा है वो नॉलेज ही क्या है? विज्ञान है। अब आप किस विषय में वो सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए आप गणित में स्टडी कर रहे हो सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसको आप अंक विज्ञान या गणित भी कह सकते हो। आप अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहे हो तो अंतरिक्ष विज्ञान हो गया। हमारी जो विज्ञान है, हम क्लास 9th में, 10th में, 11th, 12th में हम जिस विज्ञान पर स्पेशली चर्चा कर रहे हैं वो है प्राकृतिक विज्ञान। कक्षा 9 के अंदर जो हमारी बुक है विज्ञान, एक्चुअली वो विज्ञान कौन सी विज्ञान है? वो विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञान। क्यों? क्योंकि वहाँ हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, और प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान, या यूँ कहूँ कि प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो अगर हम परिभाषा के तौर पे लिखें, तो हम जो विज्ञान पढ़ रहे हैं कौन सी विज्ञान है? वो है प्राकृतिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान है? प्राकृतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी? भाई, क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान विज्ञान था, तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान, या यूँ कहूँ कि प्राकृतिक विज्ञान। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। सिंपल। प्राकृतिक विज्ञान की अलग अलग शाखाएं होती, 3 मुख्य इसकी शाखाएं हैं: रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इस प्राकृतिक विज्ञान को हम क्लास 9th में 3 पोर्शन में पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 पोर्शन रहेंगे? सबसे पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, इसमें हम रसायनों के विषय में बात करेंगे। जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, इसके अंदर हम जीवों के बारे में, पादपों के बारे में, जंतुओं के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेशली क्लास 9th में हम यहाँ पर कोशिका और ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, क्योंकि जीव जो है कोशिका और ऊतकों से मिलकर बना होता है। और उसके बाद जब हम भौतिक राशियों की बात करेंगे, ताप, दाब, प्रकाश की घटनाएं, बल, गति, इस प्रकार की जब हम बातें करेंगे, इन विषयों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो हम इसको कहेंगे भौतिक विज्ञान, यानी कि इंग्लिश में हम फिजिक्स कहेंगे। तो कुल मिलाकर क्लास 9th की इस प्राकृतिक साइंस को, प्राकृतिक विज्ञान को हम 3 भागों में पढ़ेंगे: रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और सबसे पहले हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की।